हाफिज मीर साहब, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये कहा है नौजमातों ने पीपल्स पार्टी को कि जी अगर आप पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं तो फैसला कर लीजिए। उन्होंने टाइम मांगा है, सीईसी में फैसला करेंगे, 1 से 2 हफ्ते में वो बताएंगे। आपको लगता है 1 से 2 हफ्ते बाद पीपल्स पार्टी मान जाएगी, और नहीं मानेगी तो पीडीएम का कोई मुस्तकबिल रह गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब वही कुछ कर रहे हैं जो आज से 14 साल पहले काजी हुसैन अहमद साहब के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। अगर आप याद करें तो जुलाई 2007 में काजी हुसैन अहमद साहब मौलाना फजलुर रहमान को कहते थे कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। मौलाना साहब कहते थे नहीं, इस्तीफे नहीं देने, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और अगर देना तो सिर्फ कौमी असम्बली से दें। तो दोनों में बड़ा बहस मुबासा होता रहा। आखिरकार फिर एक दिन काजी हुसैन अहमद साहब ने तंग आकर, वो सिर्फ रुकन कौमी असम्बली नहीं थे, वो एमएमए के प्रेसिडेंट थे और मौलाना साहब जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कौमी असम्बली से अकेले ही इस्तीफा दे दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं दिया। और उस वक्त मौलाना साहब ये कहते थे कि हमें असम्बलियों का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर रह के जद्दोजहद करनी चाहिए। आज वही बात आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान ये बातें चल रही थी और इसकी तवक्को की जा रही थी कि एक ना एक दिन ये होगा जब मौलाना साहब बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे इस्तीफों का, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो फिर इनकार कर देगी। तो वही कुछ हुआ है। अब देखें, मसला ये है कि अगर मौलाना साहब ये समझते हैं कि वो बिल्कुल हक पर हैं और मुस्लिम लीग नून भी समझती है कि वो बिल्कुल उसका मौकफ ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना कोई इनकी मजबूरी है। इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, इन्होंने धरना देना है, तो एजिटेशन करना है, तहरीक चलानी है, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी की इतनी जरूरत क्यों है इनको? 9 जमातें अगर मौलाना साहब के साथ हैं तो एक पार्टी के लिए वो क्यों अपना लॉन्ग मार्च उन्होंने आज मुलतवी कर दिया है? उनको चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ नहीं आ रही तो वो अकेले उनके बगैर लॉन्ग मार्च करें, 9 जमातें लॉन्ग मार्च करें, धरना भी दें। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है उसको अगर पता है कि 9 जमातें जो है वो एक तरफ है और हम अकेले एक तरफ हैं और वो उनके साथ नहीं चल सकते, तो उन्होंने क्यों आज उनको कहा कि जी हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और फिर फैसला करेंगे? सबको पता है कि ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये यहाँ पर सिर्फ लीडरशिप फैसला करती है, ऊपर से फैसला किया जाता है और वो नीचे तक वो कबूल किया जाता है। ये कोई सीईसी के इजलासों में फैसले नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को भी आज इस तरह लॉन्ग मार्च मुलतवी करके चले नहीं जाना चाहिए था और पीपल्स पार्टी को भी ये टाइम गेन नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का अगर ये ख्याल है कि वो 2-3 हफ्ते में मना लेगी मौलाना साहब को कि जी आप इस्तीफों के बगैर करें, जैसा कि अभी एहसन इकबाल साहब आपसे कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून और बाकी 9 जमातें अगर समझती हैं कि वो तहरीक चलाने की पोजीशन में है तो पीपल्स पार्टी के बगैर चला के दिखा दें। पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के सामने एक्सपोज हो जाएगी। और पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि ये सही फैसला नहीं है इनका और हमसे 1985 वाली गलती दोबारा रिपीट करवाई जा रही है, तो पीपल्स पार्टी उनको खुदा हाफिज कह रहे हैं। ये मसला क्या लगाया हुआ है कि नहीं हम आपको पूछ के बताएंगे? दोनों ने आज जो भी किया वो गलत किया।